हरिओम। एक प्रश्न आपसे, क्या आपने कभी सोचा है जिस परमात्मा को किसी चीज़ की जरूरत नहीं, जो तीनों लोकों का स्वामी है, जिसने यह सारी सृष्टि बनाई, वो कर्म क्यों करता है? अगर वो कर्म करता है तो हम इंसान कर्म से मोह होने वाले कौन होते हैं? आज हम गीता के उन 3 श्लोकों पर बात करेंगे जो शायद सबसे कम समझे गए, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। बात करेंगे हम श्लोक 22, 23 और 24 की। श्लोक 22 में प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में ना मेरा कोई कर्तव्य है, ना मुझे कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। और श्लोक 23 में प्रभु कहते हैं, यदि मैं सावधानी से कर्म ना करूं तो हे पार्थ, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। और श्लोक 24 में समझाते हुए कहते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूंगा और इन समस्त प्रजाओं का नाश करने वाला होऊंगा। प्रभु वार्निंग दे रहे हैं। देखिए, जब श्री कृष्ण यह कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर भी मैं कर्म करता हूं, तो यह केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य का उद्घाटन है। भगवान को न पद चाहिए, न प्रशंसा चाहिए, न धन चाहिए, न स्वर्ग चाहिए। वो कर्म करते हैं सिर्फ इसलिए कि कर्म करना ही धर्म है, और हम कर्म करते हैं फल के लिए, प्रशंसा के लिए, पुरस्कार के लिए, धन के लिए। और जब फल नहीं मिलता तो हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, देखो मुझे, मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, फिर भी प्रतिदिन प्रति क्षण कर्म करता हूँ। श्लोक 23 में एक बहुत ही गहरी बात है, नेतृत्व की। भगवान कहते हैं, अगर मैं कर्म करना बंद कर दूं तो लोग मेरे रास्ते पर चलेंगे। यह क्या है? यह है नेतृत्व की जिम्मेदारी, लीडरशिप। जो ऊपर होता है उसे देखकर नीचे वाले चलते हैं। पिता अगर आलसी है तो उसके बच्चे भी आलसी होंगे। नेता अगर भ्रष्ट है तो समाज भी भ्रष्ट होगा। एक गुरु अगर कर्तव्यहीन है तो शिष्य कहाँ जाएगा, आप सोच सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारा आदर्श हूँ, मैं रुका तो तुम रुक जाओगे, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। यह भगवान की करुणा है, प्रेम है। वो थकते नहीं क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है। श्लोक 24 में एक शब्द है, लोक संग्रह। लोक संग्रह यानी लोगों को एकत्र करना, समाज को जोड़ना, दुनिया की भलाई के लिए जीना। भगवान कह रहे हैं, अगर मैं अपना कर्म नहीं करूंगा तो यह सारी सृष्टि बिखर जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। और भाइयों और बहनों, यही बात आप पर भी लागू होती है। आपके घर में आपकी माँ जो कर्म करती है, अगर वो करना बंद कर दे तो घर बिखरने लगेगा। आपके खेतों में जो किसान पसीना बहाता है, अगर वो रुक जाए तो अन्न की कमी हो जाएगी।
लोग भूख से मरने लगेंगे। आपके स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाता है, अगर वो थक जाए तो एक पीढ़ी अंधेरे में रह जाएगी। हर इंसान का कर्म है लोक संग्रह। हर इंसान की जिम्मेवारी सृष्टि को सहारा देना है। मित्रों, आज बहुत से लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है मेरे ना करने से, लेकिन गीता कहती है तुम्हारे ना करने से बहुत कुछ होगा। तुम्हारी एक मुस्कान से किसी का दिन बन सकता है। तुम्हारे एक निर्णय से एक परिवार का भविष्य बदल सकता है। तुम्हारी एक ईमानदारी से एक समाज सुधर सकता है। भगवान ने कहा मैं नहीं रुकूंगा। आज तुम भी कहो मैं नहीं रुकूंगा। जब सुबह उठकर मन भारी हो, जब थकान इतनी हो कि उठना मुश्किल लगे, जब लगे कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, तब याद करो इन 3 श्लोकों को। भगवान ने कहा मैं स्वामी हूँ तीनों लोकों का, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, इसलिए मुझे तेरी परवाह है। और तुम उनके अंश हो। तुम्हारा कर्म उसकी पूजा है, तुम्हारी मेहनत उसकी आराधना है, और तुम्हारा जीना उसकी इच्छा है। भगवद गीता के श्लोक हमें एक सत्य सिखाते हैं, कर्म करो फल की चिंता किए बिना। कर्म करो दूसरों की भलाई के लिए। कर्म करो क्योंकि यही ईश्वर का मार्ग है। हम आप एक संकल्प तो ले ही सकते हैं कि जो कर्म हमें करना है हम अवश्य करेंगे। आलस्य को छोड़ देंगे, भय को भगा देंगे और जीवन को एक यज्ञ की तरह जिएंगे। हरि ओम।